सरकार गिरनी चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार, गली गली में शराब के ठेके। केजरीवाल की ये नीति तो बच्चों को बर्बाद कर देगी। इसकी तो ये नीति है कि घर घर में दारू पहुंचा दिया जाए। एक मंत्री जो है ऑलरेडी जेल के अंदर है, दूसरों के जेल के अंदर जाने की तैयारी है। पहले से ही अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए वो कहता है मेरे सिसोदिया जी को भी जेल में डालने वाले हैं। उन्हें सब कुछ पता है क्योंकि घोटाले उन्होंने किए हुए हैं। किस लिए आए आप लोग? ये जो अबकारी नीति के अंदर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके टीम ने जो घपलेबाजी की है, जिसका खुलासा हो गया है, सीबीआई जांच बैठा दी गई है, उसके के विरोध में हम यहाँ पे आज प्रदर्शन करने के लिए आए। सिंबॉलिक प्रदर्शन है, एक जांच का विषय है। सिर्फ सिंबॉलिक प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मोर्चों के लोग आए हैं। पूरा दिल्ली प्रदेश नहीं है, अभी मोर्चों के लोगों ने आके। मतलब आप इस नीति के खिलाफ उन पे जांच बैठी, कितने का होगा सर घोटाला? ऐसे घोटाला तो अभी खुलेगा, उसकी एग्जैक्ट जो फिगर अभी निकल के नहीं आई है, पर इसमें जो अनियमितताएं जो बरती गई हैं, केजरीवाल को ये पता चल गया था आज से 4 महीने पहले, जब इसकी एसआईटी की जांच हुई और उनके जांच होने के बाद में उनके जो डिपार्टमेंटली जांच हुई तो उसमें स्पष्ट हो गया था, इनके पास जब रिपोर्ट पहुंची तो इनको स्पष्ट हो गया था। तो उसी दिन से ये शोर मचाना शुरू कर दिया इसने। फिर इन्होंने 18 जुलाई को एक बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर अनियमितताएं बरती गई है। जो इनका मुख्यमंत्री उनकी बैठक हुई है, उसमें उन्होंने हमारे उपराज्यपाल को बैठक करने के बाद सूचना दी है, जबकि सूचना 24 घंटे पहले दे देनी चाहिए। इसमें पूरा घोटाला है, पूरी दाल काली है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। अब क्या मांग करते हो सर, इस्तीफा या सरकार गिरेगी? सरकार गिरनी चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार, गली गली में शराब के ठेके, जिन्होंने पानी साफ पानी देने का वादा किया था, आज आपके सामने देख रहे हो शराब के ठेके खोल दिए। ये शराब का ठेका खोलना कोई अच्छी बात थोड़ा है। सर कहा जा रहा है कि एक लाइसेंस पे कम से कम 4 से 5 दुकानें खुली हुई थी, ऐसा भी आरोप है? दुकानें और बढ़ती जा रही है। इसके अंदर जो और घपला है, अंदर खाते जो अब निकल के आएगा, अभी देखते रहना। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताएंगे इसको, अभी और बड़ा घोटाला इसमें निकलने वाला है। सर केजरीवाल की ये नीति तो बच्चों को बर्बाद कर देगी। इसकी तो ये नीति है कि घर घर में दारू पहुंचा दिया जाए और बच्चों की एज भी घटा दी है, 24 के बजाय 21 कर दिया। और इनकी प्लानिंग तो है कि पैकेट में दारू पैक की जाए और घर घर में फ्री होम डिलीवरी की जाए। ऐसी रणनीति से तो हमारा श्रीलंका बनने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा दिल्ली को। दिल्ली श्रीलंका बने? हाँ, इस हिसाब से फ्री की रेवड़ी बांटे। बिजली बिल में घोटाला हुआ है जिसमें जांच किया जा रहा है, उसका भी घोटाला? सर उसका घोटाला तो उसकी तो जांच आज तक इसने की नहीं है। शीला दीक्षित से पता नहीं क्या सांठगांठ करी थी इसने, कितने करोड़ों रुपए खाए हैं मांडवानी में, आज तक वो जांच पूरी हुई नहीं। तब तो कहता था मेरे बच्चों की कसम मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। अब बच्चे भी गड्ढे में चले गए, सब ये खुद भी गड्ढे में चला गया। देखा किस तरीके से इन्होंने बताया कि बिजली हो गया, शराब हो गया, या किसी भी तरह की सरकार की केजरीवाल की नीति होगी, अगला श्रीलंका बनाने के कगार पे खड़े हैं। बाकी और लोगों से राय जानेंगे कि यहाँ पे क्यों आए हैं, किस मकसद से, आखिर क्या मांग है उनकी और क्या चाहते हैं। यहाँ पर जो ये शराब की नीति है उसका विरोध कर रहे हैं, और जिस तरह की धांधली जो शराब के ठेकों को बांटने में जो बंदरबांट करी है मनीष सिसोदिया और पूरे इस केजरीवाल मंत्रिमंडल ने, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। जी बहुत दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। पहले दिन से इस बात को कहा कि इस शराब नीति के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इसके अंदर लिप्त है। हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला है। जैसे जैसे परत खुलती जाएगी वैसे वैसे पता लगता जाएगा। देखिए इनके एक मंत्री जो हैं ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, दूसरों के जेल के अंदर जाने की तैयारी है और इसके बाद धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नंबर आने वाला है। कि पूरी घोटालों की सरकार है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, चाहे वो स्कूल को बनाने का काम हो, स्कूल के अंदर एक कमरा बनता है तो उसका भी बिल जो है वो 25 लाख रुपए का आता है। इतना बड़ा घोटाला है और पूरी की पूरी सरकार ये घोटालों के अंदर लिप्त है। देखिए इन्होंने नारा दिया था दिल्ली के अंदर, बिजली हाफ पानी माफ। पानी मिलता नहीं, बिजली आती नहीं, सिर्फ बिल भी ला रहे हैं। अगर आप कुल मिलाकर देखोगे तो दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, जिस तरह का दिल्ली की जनता के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है, ऐसी सरकार ना पहले कभी देखी ना सुनी। तो बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं, इसके ऊपर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दिल्ली की जनता को पता लगे कि जिस व्यक्ति को इतने प्रचंड बहुमत के साथ गद्दी दी, वो आज दिल्ली की जनता के साथ क्या कर रहा है। हर चीज़ में घोटाला,
आप पानी में घोटाला, बिजली में घोटाला, ठेकों में घोटाला, सड़क में घोटाला, नाले में घोटाला, सीवर में घोटाला, सारी घोटालों की सरकार है ये। सर, केजरीवाल सरकार का कहना है कि हमसे डर गई है मोदी सरकार, इसलिए इस तरह का जांच बिठाती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, उन्हें तो किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा। वो धोखाबाजी से हर स्टेट में जाकर ऐसी अपनी पोजीशन दिखाते हैं कि हमने सब कुछ फ्री किया हुआ है दिल्ली में। आप भी यहाँ दिल्ली में रहते होंगे, आपका बिजली का बिल कितना आता है? फ्री आता है क्या? हम लोग तो 4 गुना बिल दे रहे हैं। और दूसरे स्टेट्स में हम जाते हैं, लोग बोलते हैं दिल्ली से आए हो, आपके तो बिजली का बिल ही नहीं आता होगा। उसने सिर्फ गुमराह किया लोगों को। आज तक लोगों ने उसको सरासर नकार दिया, बिल्कुल बोला कि हमें नहीं चाहिए। ये क्लिपिंग आपने देखी होगी, उन्होंने मना किया कि हमें नहीं चाहिए फ्री, उसे हमें पता नहीं चाहिए। है कि वो ईडी के उसमें आ रहा है। उन्होंने इतने ज़्यादा घोटाला किए हुए हैं, पहले से ही अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए वो कहता है मेरे सिसोदिया जी को भी जेल में डालने वाले हैं। उन्हें सब कुछ पता है क्योंकि घोटाले उन्होंने किए हुए हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले किए हुए हैं। कहना है कि मोदी सरकार हमसे डर गई, इसलिए इस तरह का कारनामा एजेंसियों को लगा रहे थे। ये तो सारी दुनिया देख रही है कौन किससे डर रहा है। मोदी जी कहाँ बैठे हैं, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है, और केजरीवाल जी से वो डरेंगे? क्या बात है भैया। बालेवाल सरकार है, केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी हैं। जितने इनके एमपी एमएलए जितने भी हैं सबके तो एनजीओ चल रहे हैं। जितना ब्लैक मनी को ये बाइट करने के लिए तो सारों ने एनजीओ खोल रखे हैं। जितने इनके एमपी एमएलए, आप इनकी लिस्ट बनाइए, सबके एनजीओ हैं। और सारा जितना ब्लैक मनी ये घोटाला कर रहे हैं सारे एनजीओ वाइट करने के लिए करते हैं। आप लिस्ट बनाइए इनके एमपी एमएलए की। और जिनका दिल्ली जल बोर्ड कम से कम 2700 करोड़ रुपए तो इसका ब्याज बन चुका है। ऐसे डीटीसी कितने करोड़ों में घाटे में चल रही है। यानी जो भी डिपार्टमेंट है इनका, डीटीसी कई करोड़ों में घाटा जा रहा है, जल बोर्ड जा रहा है। यानी जितने इनके वो हैं पब्लिक रिलेटेड जो भी हैं सारे घाटे में चल रहे हैं। वैसे इतना तो है ही है, और हर मोर्चे पे हर जगह पे ये विफल है। ये पूरी सरकार, इनके सारे मंत्री पूरी तरह से फेल हैं हर तरफ से। ये सिर्फ घोटाले, सिर्फ और सिर्फ घोटाले चल रहे हैं इनके, और कुछ नहीं चल रहा। बस क्यों डरेगी सरकार? कहाँ से कहाँ जा रही है? आप केंद्र देखो ना, मोदी जी का कद कहाँ से कहाँ, हमारा हिंदुस्तान, हमारा झंडा कहाँ जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? आप कोई उसमें कोई है ही नहीं, कोई सिर पैर हम मिला ही नहीं सकते। वैसा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कोई मेल नहीं है। नहीं है, घोटाले तो बहुत बड़े घोटाले हैं। तो हर डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के भी घोटाले बाहर आने शुरू हुए हैं। ये लोग जो कहते थे हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, आज आप इनके घर देख के आओ, महलों में रह रहे हैं। स्विमिंग पूल देखो कितने करोड़ों का बना रहे हैं। स्विमिंग पूल बना लिया। कहने को ये सिर्फ दिखावटी लोग हैं, अंदर से इनके क्या है अभी तो ईडी सब दिखा रही है। एक नेता के घर में पकड़ा जाता है तो हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं मेरे कोरोना में मेमोरी लॉस हो गया, मेरे को याद नहीं है कि ये मैंने कब किया था, कैसे किया था। अभी देखना सबकी मेमोरी लॉस होने वाली है, और ये सारे जेल, ये देखना ये अंदर ही मिलेंगे आपको अभी थोड़े दिनों में। ये सब मिले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरी सरकार इसमें लिप्त है और पूरे सलाखों के पीछे नजर आई कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए और हम और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर क्या चाहते हैं और क्या राय है इनका और क्यों इकट्ठे हुए हैं इस जगह पे।